मोदी के प्लान्स अबाउट कश्मीर बहुत आश्कार हो गए हैं। 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते। तो कुछ ये है कि भारत को इग्नोर करना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ना सिर्फ बड़ी इकॉनमी है, 1 बिलियन का मुल्क है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया, तो उसको इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी खुद एहतसाबी का सवाल ये भी है कि हमें इग्नोर करना बड़ा आसान है। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई आपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहाँ से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कोट करूँगा कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, ठीक होगा, ठीक है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर है तीसरा, वो बहुत सुप्रीम है, मतलब उसके पास पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें, और दे आर अ सॉवरन डिसीजन मेकर्स। ठीक है, क्या बात है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की ये शिकस्त ये बताती है कि वो कश्मीरी अवाम के रिप्रेजेंट कभी भी नहीं थे, या अब ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। देखिए 370 के बाद डायनामिक्स तो चेंज होने ही थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि अब कश्मीर के लोग, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डल झील के किनारे योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकी हमलों के बीच ये मोदी का बड़ा संदेश कि उनके पांव पकड़ते पेरिस चले जाएं। भाई क्या है हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो। आप कहते हैं आपका 6 ट्रिलियन के एसेट्स है आपका, मुझे बताइए, और आप वो सारे औने पौने दामों बेच रहे हैं, किस हिसाब से? कौन जिम्मेवार है? चुप करें, सुने। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में। उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फाइज है। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है, आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम दर गुलाम है। जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं, गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धें। लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। क्या हम अंधे हैं? क्या हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकते? IMF के पास जाके हम क्यों नहीं निगोशिएट कर सकते? वी आर द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नहीं है हमें इतना दम, बिकॉज हमने जनरलिस्ट रखे हुए हैं ना जी। हमने जो हमारे लोग जो जाके निगोशिएट करना जिनका काम है, वो हमने नकम्मे माजरत के साथ नालायक, अगर लायक होते, कोई अपने दम का बंदा होता, कोई प्रोफेशनल होता, जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जिसका जमीर जागता हो, जिसमें इखलाकियात हो, वो इस जहर को अपने मुल्क के साथ नहीं होने देंगे। हम चीखते थे जब पाकिस्तान आधा हमसे अलग हो रहा था, तो यही चीख इधर से वो भूखे मरेंगे। आज आप बांग्लादेश की हालत देख लें, जिसको हम कहते थे कि वो हमसे अलग होकर भूखे मरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं और हम इधर भूखे मर रहे हैं। कश्मीरी आवाम को रिप्रेजेंट ये पार्टियां करती हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों पार्टियों को कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया? बहुत बड़ी डिफीट हुई है ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के लिए। तो देखें, वैसे तो इलेक्शन में हार और जीत होती रहती है, लेकिन ये वाली जो शिकस्त है, ये जो हार है, ये कोई आम बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी हमेशा ये एक नैरेटिव लेकर चलते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला
वहाँ के ये लीडर्स जो हैं वो कश्मीरी अवाम के बहुत सही, उनके हकूक को आगे बढ़ाने वाले, और असल में जो उनके रिप्रेजेंटेशन है वो वही है। हमेशा जो है उनकी सपोर्ट की गई, वहां से उनको हिमायत की गई। लेकिन अब क्या ये शिकस्त क्या बता रही है? महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की ये शिकस्त ये बताती है कि वो कश्मीरी अवाम के रिप्रेजेंट कभी भी नहीं थे, या अब ऐसा हुआ है कि वहां के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। देखिए 370 के बाद डायनामिक्स तो चेंज होने ही थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि अब कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अपना लीडर नहीं समझते। देखिए अगर ऐसा होता कि वो अभी तक उन्हीं को सही समझते होते तो वो जीत जाते, या उनको कम से कम बहुत बड़ी तादाद में वोट मिलते। तो अगर कश्मीर की पॉपुलेशन महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनकी पार्टियों को, इनको रिजेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर अब क्या ये बात समा रही है या समा चुकी है कि क्योंकि भारत की हुकूमत ने कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है। वहां पे हम आपको बताते रहे हैं कि यूएई, अरब कंट्री, सऊदी अरेबिया से कितनी बड़ी वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जम्मू कश्मीर को जो है वो एक ऐसा बनाया जा रहा है खित्ता कि खूबसूरत तो है ही, वो खूबसूरती की तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन वहां पर तामीरी काम करवा के, कंस्ट्रक्शन करवा के, और उसको एक ऐसा डेवलप करके कि बड़े बड़े बिजनेसेस वहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। वहां पर हमने आपको बताया था कि यूएई की कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज आकर मॉल बना रही हैं, बड़े मॉल्स बन रहे हैं। तो अब वहां की आवाम ये समझ गई है, और उसको ऐसा महसूस होता है, या वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें नए लीडर्स को वोट करना है, या अब हमें उनको सपोर्ट करना है कि जो यहाँ की तरक्की के लिए काम करेंगे। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ना, यूथ हो या अवाम हो, जनता हो, पब्लिक हो, वो इस बारे में बड़े होशियार हो गए हैं। बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, और असल में हमें फायदा किससे है, कि क्या हमारे खित्ते में अगर तरक्की होगी तो हमें उससे फायदा है, या हम जिहाद का एक नारा लगाते रहेंगे तो हमें उससे फायदा है। तो क्या ये हुआ है कि उनकी ये सोच बदल गई है जिहाद वाली, और अब वो इस तरफ निकल गए हैं। देखिए ना, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा जाता है, भारतीय हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जाता है कि अब वो अपने ऐसे वहां पर हालात पैदा हो रहे हैं कि सिनेमा हॉल भी खुल गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके ऊपर वहां की आवाम उसमें दिलचस्पी लेती है, और उनका माइंडसेट जो है वो अब चेंज हो रहा है। तो इस शिकस्त के बाद तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने अपने लीडर्स भी चेंज कर लिए हैं। वो पुराने लीडर्स जो कि वो चूरन बेचा करते थे हमेशा से, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आउटडेटेड है अब आप लोग। तो यही वजह है कि ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। देखें, अच्छा मैं देख रही थी कि इसके ऊपर मेजर गौरव आर्या ही बात करे थे अपने फोरम पर, और यकीनी बात है ये एक बड़ी तब्दीली है इलेक्शन के अंदर जो नजर आई है कि नो, यू आर नो मोर। अब हमें तुम नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए, हमें इस खत्ते की तरक्की चाहिए, या हमें जॉब्स चाहिए, हमें खाने को रोटी चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज चाहिए। क्या कश्मीर की आवाम अब ये सब कह रहे हैं? और अब हमें वो चूरन नहीं चाहिए कि जिस पे हमें जिहाद के पीछे लगाया जाए। तो बहरहाल इसके ऊपर और भी बहुत बात की जा सकती है, लेकिन हम बढ़ेंगे अपने अगले जो है वो उसके टॉपिक की तरफ। और वो टॉपिक ये है कि CNN पर ये बात की जा रही है कि जो न्यू गवर्नमेंट है इंडिया की, नरेंद्र मोदी साहब की, वो इलेक्शन के बाद जो ये बात होती रही कि सीट्स 400 पार नहीं मिली, यानी कि 400 से ज्यादा सीट्स नहीं मिली, और सीट्स कम मिली, कि जिसकी वजह से कोalition जो है वो भी अब बन रही है। तो उनका कहना यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी के इकोनॉमिक एजेंडे पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।